हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो ना? तो चलिए हम आ गए हैं आपसे अच्छी बातें करने के लिए। नारी आज ही नहीं, आदिकाल से प्रत्येक क्षेत्र में वह पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है। नारी को शक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति कहा गया है। तो चलिए ऐसे ही एक वीर नारी के बारे में हम सुनते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले शिशु की माँ अपना दाहिना हाथ गर्भ में रखें और शिशु से कहें, चलिए शिशु, हम आज की अच्छी बातें सुनते हैं। एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए हम सुनते हैं आज की प्रेरणाप्रद कहानी। मानव सभ्यता में आदिकाल से नारी का कार्य क्षेत्र घर माना गया है। वही संतान की जननी है, पालन करने वाली और संरक्षिका है। वह पुरुष को जैसा बनाती है वह प्रायः वैसा ही बन जाता है। इसलिए यदि नारी को मानव जाति की निर्माण करती कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे तो प्रकृति ने नारी को सभी प्रकार की शक्तियां और प्रतिभाएं पूर्ण मात्रा में प्रदान किए हैं, पर नारी गृह संचालन की जिम्मेदारी के कारण उसमें मातृत्व और पत्नीत्व के गुणों का विकास सर्वाधिक होता है और इस कारण से उसको अपने इस कार्य क्षेत्र से बाहर जाने की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है। पर यदि बाहर जाने की आवश्यकता पड़े तो वह अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा महान कार्य कर जाती हैं कि दुनिया देखकर उसे चकित रह जाते हैं। ऐसे ही वीरांगना आज से लगभग 400 वर्ष पहले हुई थी। सम्राट अकबर के दबदबे से सभी बड़े बड़े राजा उनके अधीन हो गए थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के सभी क्षत्रिय नरेशों ने न केवल उनकी अधीनता स्वीकार ही कर ली थी, बल्कि उनके सहायक भी बन गए थे। केवल एकमात्र चित्तौड़ के महाराणा प्रताप सिंह को छोड़कर अन्य किसी भी राजा में सम्राट अकबर से सामना करने की साहस नहीं थी। पर उस समय रानी दुर्गावती ने दिल्ली सम्राट की उस विराट सेना का सामना करने का साहस किया और उन्हें 2 बार पराजित करके खदेड़ दिया। दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिराय की पुत्री थी। केवल उनकी एकमात्र संतान वही थी और इसीलिए उन्होंने उसे पुत्र के समान ही पाला था। बचपन से ही उसने शस्त्र विद्या को सीख लिया था और 13 और 14 वर्ष की उम्र होते उसने वन में रहने वाले सिंह, चीता और तेंदुआ जैसे भयंकर जानवरों से लड़ने की साहस रखती थी। ऐसे वीर और साहस की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती। और बेटा, आज हमने जाना वीर योद्धा दुर्गावती के बारे में, और यह तो थी आज की अच्छी बातें। आज की अच्छी बातें आपको कैसे लगी? अच्छी लगी ना?
तो चलिए हम ऐसे ही प्रेरणाप्रद कहानी लेकर के फिर से आएंगे, और तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में उपलब्ध उन कहानियों को बार बार देखते रहें, चिंतन मनन करते रहें और अपना सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए नमस्कार।